अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक अपने डिफरेंट पार्ट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वूस वर्टेक्स एंड पॉइंट आर गिवन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला और आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम करना है, जबकि वर्टेक्स और उसकी पॉइंट क्या है गिवन है। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास 12 की बुक जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक के तमाम सवालात मैं चैप्टर के अंदर अपलोड कर दिया, जाकर उससे भी चेकआउट कर सकते हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको क्या हो सके, आपको मेरी वीडियोस वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का नंबर भी आपके पास शो हुआ होगा, आप उसे मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड मैं कर दूंगा, उसका प्रोसीजर मैं बता दूंगा। याद रखना, जब भी वर्टेक्स 0,0 होता है, ठीक है, तो या तो वो केस नंबर 1 होता है या फिर वो पैराबोला की इक्वेशन केस नंबर 2 होता है। ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर सारे केस को डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके कुछ सवाल भी करवाए थे। तो याद रखना, जब भी वर्टेक्स की वैल्यू क्या हो बेटा 0,0, और यहाँ पे भी वर्टेक्स क्या होगा, केस नंबर 2 में भी क्या होता है वर्टेक्स बेटा 0,0, क्योंकि मेरे पास 0,0 दिया हुआ है तो दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। और पॉइंट की जो वैल्यू दी हुई है, मतलब x की वैल्यू जो दी हुई है वो 3, y की वैल्यू 4। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ केस नंबर 2 में भी सेम ही होता है 3,4। तो बेटा इसकी जो इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या होती है, ठीक है, याद रखना है इक्वेशन हमारे पास हमेशा केस नंबर 1 के लिए y का स्क्वायर बराबर होता है किसके, हमारे पास y का स्क्वायर जो बराबर होता है वो क्या होता है 4ax के। उसी तरह से अगर केस नंबर 2 की बोलोगे तो x का स्क्वायर बराबर होता है 4by के। ठीक है, ये दो इक्वेशन होती है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो मुझे इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले देता हूँ। सबसे पहले मुझे a की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेटा मेरे पास जो पॉइंट की वैल्यू गिवन है ना वो क्या है 3,4, मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो बेटा y की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। a की वैल्यू हमें नहीं मालूम, a को मैंने वैसे ही लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने ये भी लिख कर दिखा दिया, क्योंकि मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है और उस a में जाके पुट कर देनी है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 3 था कितना होता है 12a। इसको जाके डिवाइड करवा देता हूँ, तो 16 डिवाइडेड बाई 12 बराबर हो जाएगा a। तो मैं इसको जब कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे मालूम है 4 4 16 होता है और 4 3 12 होता है। तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा 4/3। तो मेरे पास a की वैल्यू निकल गई। इसको पुट कहाँ कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ज़रा मैं अपना इसको थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ ताकि आप सही से देख सको। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर पुट कर देना होगा a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a बराबर किसके 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं तो y का स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, a की जगह क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो मेरे पास वैल्यू है 4, ये वाला 4 तो मैं यहाँ लिख दूंगा, और ये 4/3 है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4/3। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, फार्मूला के अंदर x है, तो मैंने क्या लिख दिया x लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो मेरे पास 4 4 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके 4 4 16/3x, और 3 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर बराबर है 16x। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहले पैराबोला इक्वेशन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर आप देखो तो इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आज पार्ट नंबर मेरे पास कौन सा है, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो केस नंबर 2 में क्या करेंगे, पॉइंट की वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। तो लिख देना पॉइंट मेरे पास क्या है बेटा, x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है 4 है। पुट करके देख लो तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 3 आ गया बराबर है 4। b की जगह b लिखेंगे, y की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख कर दिखा दिया। 3 3 9, 4 4 16 b हो जाएगा। इसको जाकर डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा b। अब क्या करना होगा, मुझे इसको भी डिवाइड करके निकालना होगा। अगर इसको डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड भी कर सकते हो। फ़िलहाल मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास वैल्यू कैंसिल आउट होकर के नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एक टेबल में नहीं आता। तो b की वैल्यू मेरे पास ये निकल गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर
जो मेरे पास क्या था 2 था, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर लिखूंगा, 4 लिखूंगा। बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 9/16, तो क्या लिख दूँगा 9/16 और मेरे पास वाई की जगह वाई लिखा जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो 9/y आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है। एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4 और वाई को उधर 4 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9y। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हमने पहला सवाल को देखो इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। चला आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में वर्टेक्स लिखा हुआ है 5,0 एंड 4,0। याद रखना वर्टेक्स अगर 0,0 होता है तो मेरे पास केस नंबर 1 या केस नंबर 2 होता है, ठीक है। लेकिन अब 5,0 है तो याद रखना क्योंकि ये केस नंबर 3 भी हो सकता है और केस नंबर 4 भी हो सकता है पैराबोला का, तो हमें दोनों सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ केस नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ। केस नंबर 3 के अंदर क्या होता है मेरे पास जो वर्टेक्स की जो वैल्यू होती है उसको लिख के बता देता हूँ। वर्टेक्स मेरे पास बराबर है किसके बेटा 5,0 के। तो याद रखना केस नंबर 2 के अंदर वर्टेक्स क्या होता है h, k। तो दैट्स मीन के h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ इसके अंदर पॉइंट की वैल्यू गिवन है और मेरे पास जो पॉइंट की वैल्यू है वो क्या गिवन है बेटा 4,6, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा मैं पॉइंट जो है मेरे पास 4,6 है। दैट्स मीन के x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास फ़िलहाल तो कोई मसले की बात है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख के भी क्या कर दिया दिखा दिया। अब मुझे बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है। तो याद रखना केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला जो होता है वो y माइनस हमारे पास जो असल में वैल्यू होती है ना वो y माइनस के का होल स्क्वायर होता है। पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। और वो यहाँ पे आ जाता है बेटा 4a और यहाँ पे क्या हो गया x हो जाएगा, ठीक है। x माइनस h आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर y और x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 6 की y की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस k और k के अंदर भी वैल्यू आएगी जो कि मेरे पास क्या है 0। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0, ठीक है, ताकि मैं a की वैल्यू क्या कर सकूँ निकाल सकूँ ना, फाइंड आउट कर सकूँ। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। a की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, x की वैल्यू पता है क्या है 4 माइनस x की वैल्यू 4 है माइनस h की वैल्यू क्या है बेटा 5। तो यहाँ पे क्या लिख दूँगा 5 लिख दूँगा। इस तरह से h की वैल्यू निकल जाएगी 6 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पे a भी रहेगा, ठीक है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई 6 का क्या होता है 36 माइनस का 4a होता है, ठीक है। इसको जाके डिवाइड कर दो तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी वो भी लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ 36/4 माइनस का इक्वल टू a, ठीक है। इसको लेके उधर ले गया तो 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा तो मेरे पास क्या हो जाएगा a की वैल्यू जो है माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू जब माइनस का 9 निकल आया तो इसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दो दोबारा से। तो मेरे पास a की वैल्यू -9 है, h की वैल्यू बेटा 5 है, जबकि k की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। इन्हीं तीन की वैल्यू की ज़रूरत होती है जो कि मेरे पास निकल चुका है। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो y माइनस क्या हो जाएगा बेटा k की जगह क्या आ जाएगा 0, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। a की वैल्यू क्या है माइनस का 9 और x माइनस k की वैल्यू क्या है बेटा h की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ मैंने h की वैल्यू मेरे पास 5 है, ठीक है। तो मैंने 5 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो y का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे 4 9 से मेरे पास क्या होता है माइनस का 36, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5। इसको तो मज़ीद मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 36 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो क्या आएगा 180 आएगा। उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है ना वो क्या आ रही है वो लिख लेते हैं। ये इक्वल टू के बाद चले गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 36x और माइनस का 180 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन के तहत मैंने इसको क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास क्या है केस नंबर 4 है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें पता नहीं था कि मेरे पास केस नंबर 4 होगा या केस नंबर 3 होगा, ठीक है। तो केस नंबर 4 के लिए भी मेरे पास वर्टेक्स की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है 5,0 और ये बराबर किसके होता है h, k के। देखो तमाम चीज़ें बताया हुआ था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे h की वैल्यू वही 5 आ जाएगी दोबारा से और k की वैल्यू वही 0 आ जाएगी जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। याद रखना इसकी जो इक्वेशन होती है केस नंबर 4 की वो क्या होती है, वहाँ पे y माइनस k था ना तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4b और यहाँ पे क्या हो जाएगा
y माइनस के हो जाएगा, बस अपोजिट हो जाता है। देखो ज़रा गौर से अगर आप चेक करोगे ना तो आपको पता चल रहा होगा डिफरेंस दोनों में। यहाँ पे मेरे पास क्या है y माइनस के, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस एच, दोनों में होल स्क्वायर लग जाएगा। 4a था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस एच था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक इक्वेशन याद करते हैं, बाकी सारी इक्वेशन खुद ही याद हो जाती है। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ मुझे मालूम है, इसकी जगह पुट कर दोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास वैल्यू गिवन थी क्या थी, पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट की वैल्यू x की वैल्यू मेरे पास 4 थी, जबकि y की वैल्यू 6 थी। ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी सवाल के अंदर। ठीक है, तो मैं वही लिख दिया हूँ यहाँ पे दोबारा से। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन तमाम वैल्यू को पुट करके b की वैल्यू निकाल लेना होगा। तो 4 माइनस h की वैल्यू क्या है बेटा 5, और इसका होल स्क्वायर बराबर है 4b। y की वैल्यू क्या है बेटा 6, माइनस k की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर मतलब प्लस का 1 हो जाएगा 4b, और यहाँ पे क्या बचेगा 6। ठीक है, तो प्लस का 1, 6 4 24, तो क्या आ जाएगा 24b, जाके डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, b की वैल्यू हो जाएगी 1/24। ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू और ये की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, और इसका मुझे इक्वेशन कमेंट करके बताओगे ताकि पता तो चल सके कि आप करने सॉल्व करा कैसे है। ठीक है, तो चलें आ जाएँ आप, इसका क्वेश्चन नंबर हमें 9 सॉल्व करना होगा, 8 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मेरे पास क्वेश्चन 9 आ गया है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से ना। तो लिखा हुआ फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड मालूम करना है पैराबोला का, हो सकता है वो केस नंबर 1 हो, केस नंबर 2 हो, या फिर केस नंबर 3 हो, किसी का भी हो। ठीक है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम करना है। वूस लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायमीटर। ठीक है, जिसका लेटेस्ट रेक्टम और वर्टेक्स एक्सेस एक साथ हैं। ठीक है, लिखा लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर दी डायमीटर। उसका लेटेस्ट रेक्टम और वर्टेक्स है ना, वो क्या है, वो डायमीटर के इक्वल है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम लिखूंगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखूंगा, जो चीज़ मुझे निकालना है, स्टैंडर्ड फार्मूला भी निकालना है। ठीक है, इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे गिवन है लेटेस्ट रेक्टम जो है वो डायमीटर के इक्वल है और सेंटर के इक्वल है वर्टेक्स। लिखा है लेटेस्ट रेक्टम एंड वर्टेक्स आर द डायमीटर एंड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सिंपल सी बात है कि लेटेस्ट रेक्टम जो है, मैंने आपको फिगर में बताया भी था लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। ठीक है, और आपको वर्टेक्स भी बताया था क्या होता है, वो बराबर है किसके बेटा, डायमीटर के। ठीक है, एक सर्किल के डायमीटर के बराबर है। ठीक है, ये एक कंडीशन दी हुई है, गिवन कंडीशन है ये। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वर्टेक्स जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ द सर्किल के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आपके सामने मैंने लिख करके दिखा दिया 2 कंडीशन। अब जनरल, अब जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है सर्किल की उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो गिवन है सर्किल की इक्वेशन, बुक में थोड़ा सी गलती थी तो इसको देख लेना, सेट कर लेना। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसको इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया जनरल, हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर और चैप्टर नंबर 7 के अंदर, 8 के अंदर बहुत सर्किल की इक्वेशन मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन जो होता है मेरे पास सर्किल की, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का निशान 2fy और प्लस का निशान c इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, क्योंकि सेंटर बोला गया सर्किल का, तो जाहिर सी बात है इससे सेंटर निकल जाएगा। जबकि सेंटर किसी भी सर्किल का क्या होता है मेरे पास, माइनस का g कॉमा माइनस का f। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस g और माइनस f की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, वर्टेक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है उसको भी देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे इसको कंपेयरिंग करना होगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पास क्या है, ये कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेरिजन करने के लिए बेटा इसकी वैल्यू निकालना होगा। तो माइनस का 4x बराबर हो जाएगा 2gx के। उसी तरह से बेटा माइनस का 8y जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 2fy के। ठीक है, 2fy के। इससे ये वैल्यू कट गई, इससे ये वैल्यू कट गई, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा,
जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कैंसिल आउट, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। तो एक जी की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। उसके साथ साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ मेरे पास आ जाएगा बेटा इसकी वैल्यू, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ़ की जो वैल्यू है वो बराबर होगा बेटा 2f बराबर हो जाएगा -8 के, जाके डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो मेरे पास f की जो वैल्यू है तो मेरे पास वो आ जाएगी बेटा 4, ठीक है। दो वैल्यूज़ मैंने निकाली है, दोनों वैल्यूज़ मेरे पास क्या आई है, माइनस में आई है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, इसका काम करके आपको दिखा दिया, क्योंकि सेंटर जो होता है वो बेटा क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंटर जो है वो मेरे पास होता है -g, -f। तो ये इसकी वैल्यू क्या है ये बेटा, -2, -4, दोनों को कंपैरिजन कर लो तो g माइनस से माइनस काटा तो 2 बचा यहाँ पे, ठीक है। और f की वैल्यू क्या है, माइनस से माइनस काटा तो मेरे पास क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। तो ये मेरे पास f की और g की वैल्यू आ गई, तो ये मैंने आपके सामने निकाल कर दिखा दिया। अब चलो आ जाओ, सेंटर निकल गया है, मतलब वर्टेक्स की वैल्यू निकल गई, सेंटर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अभी इसको मैं लास्ट में लिखूंगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है लेटस रेक्टम डायमीटर के इक्वल है, ठीक है। डायमीटर के इक्वल है तो मेरे पास एक फार्मूला होता है ना, वो कौन सा होता है वो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि मेरे पास फार्मूला होता क्या है। याद रखना, जब भी मुझे किसी भी सर्किल का रेडियस निकालना होता है, क्या निकालना होता है, रेडियस, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी सर्किल का मुझे क्या निकालना होता है, रेडियस निकालना होता है। तो वो मैं कैसे निकालता हूँ, उसको निकालने का तरीका क्या होता है मेरे पास, लाइक आर का स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर होता है एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। तो बेटा मेरे पास ज़रा गौर से देखो, एफ़ की वैल्यू और मेरे पास जी की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है। सी की वैल्यू निकली हुई है, तो भाई सी इसका कांस्टेंट होता है, सी मेरे पास क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सी की जो वैल्यू है वो क्या है, -5 है, ठीक है। 3 वैल्यू मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे तो आर का स्क्वायर मेरे पास सेम वैसे ही उतर जाएगा। एफ़ की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सी है और माइनस के सी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आर का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा। क्योंकि मुझे स्क्वायर में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रेडियस चाहिए, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट लगा दूंगा, ठीक है। इसके ऊपर भी रूट लगा दूंगा और इसके ऊपर भी रूट लगा दूंगा, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो रेडियस मेरे पास 5 निकल गया। क्योंकि मुझे रेडियस नहीं निकालना, मुझे डायमीटर निकालना है, ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग मुझे रेडियस नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए क्या होता है बेटा, याद रखना, रेडियस जो है ना वो बराबर होता है 2r के, ठीक है। रेडियस बाई डायमीटर बराबर होता है, याद रखना, डायमीटर जो बराबर होता है वो क्या होता है, रेडियस का सॉरी रेडियस जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो बराबर होता है मेरे पास d/2। मैं डायमीटर का जो मेरे पास, अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो तो डायमीटर का हाफ कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको जाके उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो d बराबर हो जाएगा किसके बेटा, r2 के। तो r की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो मेरे पास जो दो कंडीशन यहाँ पे मेंशन थी, लेटस रेक्टम डायमीटर के बराबर है और वर्टेक्स सेंटर ऑफ द सर्किल के बराबर है, तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेटस रेक्टम जो है वो बराबर है किसके बेटा, वर्टेक्स के बराबर है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, जो मेरे पास कंडीशन थी मैंने लिख दिया, और मेरे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या, सॉरी, लेटस रेक्टम मेरे पास डायमीटर के बराबर है, सॉरी, लेटस रेक्टम जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या लिखी हुई थी मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड कंडीशन मेरे पास लिखी हुई है वर्टेक्स सेंटर के बराबर है, ठीक है। तो वर्टेक्स जो है वो सेंटर के बराबर है। तो बेटा मैं तुम्हें बता दिया था, डायमीटर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है मेरे पास 10, ठीक है। तो वर्टेक्स लेटस रेक्टम की जो वैल्यू 10 आ गई, जबकि वर्टेक्स की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, वो भी लिख के दिखा देता हूँ कि सेंटर की वैल्यू अभी हमने निकाला था। तो सेंटर की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है बेटा, ये वैल्यू है मेरे पास सेंटर की, G और F, ठीक है। तो G और F इज द सेंटर, तो 2,4। तो मेरे पास सेंटर की वैल्यू क्या है बेटा, 2,4। तो वर्टेक्स की वैल्यू भी मेरे पास आ गई
यहाँ पे लिख देता हूँ 2,4। बेटा वर्टेक्स में जब भी 2,4 है तो मतलब ये केस नंबर 0 होता तो केस नंबर 1 या केस नंबर 2 होता। तो मेरे पास इसमें 2 केस लगेंगे, केस नंबर 1 भी और केस नंबर 3 भी और केस नंबर 4 भी, क्योंकि वर्टेक्स 2,4 लिखा हुआ मतलब 0 नहीं है। तो केस नंबर 2 भी और केस नंबर 3 भी और केस नंबर 4 भी। तो सबसे पहले केस नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। याद रखना बेटा केस नंबर जो 3 होता है मेरे पास क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था कि y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा 4a x माइनस एच। उसी तरह से केस नंबर जो मेरे पास 4 होता है वो किसके बराबर होता है वो भी लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है, मैं इसको इस तरीके से अगर कर लूँ तो शायद मैं सही से लिख सकूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये किसके बराबर होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके 4b y माइनस के। ठीक है, दोनों केस है, इन दोनों केस को ही मुझे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो बेटा y माइनस के की वैल्यू क्या होगी ये लिख लेते हैं। दोनों केस के लिए वर्टेक्स की वैल्यू क्या है बेटा 2,4 है। 2,4 मतलब h, k। इसके लिए भी क्या होगा वर्टेक्स 2,4 और किसके बराबर होता है h, k। तो मतलब क्या आ गया, h की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पे लिख सकता हूँ h की वैल्यू 2, जबकि k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई 4। मैंने यहाँ तक आपको लिख करके दिखा दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, a की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है a, क्योंकि मुझे a नहीं मालूम, जबकि लेटस रेक्टम गिवन है। याद रखना लेटस रेक्टम जो होता है ना, लेटस रेक्टम की वैल्यू एक और होती है, वो ये होती है 4a। इसके लिए 4a होती है और इस वाली इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगी, लेटस रेक्टम 4b हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना ये हमने पहले सॉल्व पूरा किया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। तो लेटस रेक्टम की वैल्यू मेरे पास 10 गिवन है, तो 10 लिख दूंगा बराबर है 4a, जाके डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू 10/4, 4 1 4, सॉरी 2 2 4, 2 5 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2। तो 5/2 मेरे पास इसकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। 4b है, लेटस रेक्टम मेरे पास 4b होता है, तो 4b बराबर हो जाएगा किसके, लेटस रेक्टम की वैल्यू 10 थी, जाके डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगी b की वैल्यू 10/4, 4 1 4, 4 5 20, सॉरी 4 2 2 4, 2 5 10। तो मेरे पास b की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 5/2 आ गई। ठीक है, दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, सेम आ गई और इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इन सब की वैल्यू के इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा y की जगह y आ जाएगा, k की जगह 4 आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4a की जगह क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। ठीक है, और x माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, x माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको फार्मूला में पुट करना होगा, 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। इसको अगर फार्मूला में पुट करोगे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 4 8y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 16। मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर में सॉल्व करना है। ठीक है, 2 5 10 होता है, 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10x, और फिर जब 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, इक्वेशन बन गई। तो y का स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का 10x, और बेटा ये माइनस का है प्लस का है तो 16, और यहाँ पे आके ये हो जाएगा प्लस का 20 इक्वल टू 0। तो लास्ट इक्वेशन क्या बन रही है, y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस का 10x, दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 36 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया। देखो कितने आसान तरीके से मैंने पहले पार्ट को क्या कर दिया, आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन x लिखा हुआ है तो x लिख दोगे, माइनस h की जगह क्या आ जाएगा बेटा, h की जगह 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 वैसे ही आएगा, b की जगह 5/2 आ जाएगा। ठीक है, जबकि y माइनस k है तो y लिखोगे, माइनस लिखोगे, k की जगह क्या आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू मेरे पास क्या है, k की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दिया 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला लगाओगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 2 4 हो जाएगा, तो 4x और फिर 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 1 2, 2 5 2 2 4 2 1 2 2 4, 2 5 कितना होता है 10, 10 y क्या होता है 10y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 को 4 से करोगे तो 40 हो जाएगा इक्वल। ठीक है, अब इसको उठा करके इक्वल टू के बाद ले आओ तो x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 10y प्लस का 4 और प्लस का 40 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 4x माइनस का 10y और प्लस का 44 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। और मैं देखो कितना आसान सॉल्व कर दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मुझे आपकी सब्सक्राइब लाइक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहे ना। तो चलो